जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, देखिए आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। जो टॉपिक था उसको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप लोग क्वेश्चन करिएगा, जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि बात करने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस समय ज़्यादा बात मत करिए, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स होती हैं उसको समझ लीजिए। जैसे सीपी, सीपी मतलब होता है क्या, क्रय मूल्य। मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे, जैसे जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, उसी कहते हैं कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे पार्ले का बिस्किट, ठीक है। जैसे पार्ले का बिस्किट अब तो बहुत छोटा आ गया, पहले बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए पार्ले का बिस्कुट है, आप गए दुकान पे लेने, तो आपको ये दुकान पहले 4 रुपये का मिलता था, अब कितने का मिलेगा, 5 रुपये का। तो 5 रुपये का मिला आपको, तो यही 5 रुपये आपके क्या हो जाएगी, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है। जिस मूल्य पर आप कोई कुछ भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे आपने दुकान पर गया चीनी खरीदने, 1 किलो चीनी मिला आपको। 1 किलो चीनी मान लीजिए आपको 20 रुपये का मिला, ठीक है। तो 20 रुपये आपका मिला ना, तो यही हो जाएगा क्या, आपका सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी आप समझ गए। चलिए अब हम समझाते हैं आपको एसपी, ठीक है। देखिए एसपी क्या होता है, मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब इसको हिंदी में कहेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसी का कहते हैं एसपी, ठीक है। उसी को कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। जैसे आप कोई वस्तु गए खरीदने दुकानदार से, तो दुकानदार आपने कोई वस्तु, मान लीजिए आप गए कोई बॉल खरीदने, ठीक है। बॉल खरीदने, बॉल आपको मिला कितने को, 250 रुपये का, ठीक है। तो ये 250 रुपये क्या हो जाएगा, एसपी, जिस मूल्य पर दुकानदार आपको बेचता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एसपी 250 रुपये, ठीक है। तो वही है, जिस मूल्य पे क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझाते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट समझाते हैं। देखिए प्रॉफिट मतलब लाभ। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, जैसे आप कोई वस्तु गए खरीदने, ठीक है। जैसे कोई बॉल हो गया, आप कोई वस्तु गए खरीदने, ठीक है। आपको मिला 10 रुपये का, ठीक है। आपको मिल गया वो
₹10 का, ये इसका आपको मिला ₹10 का, क्रय मूल्य हो गया। लेकिन आपने जब देखा कि इस बॉल में एक एक जगह से क्रैक है, तो आपने उसको बेच दिया क्या, ₹8 में। ठीक है, ₹8 में आपने बेच दिया उसको। तो खरीदे थे आप ₹10 का, ठीक है, बेच दिए ₹8 का। यहाँ पर क्या हो गया, आपको 2 का लॉस हो गया। ठीक है, यदि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, जिसको आप बेच रहे हैं वो ध्यान नहीं दिया, तो 10 की वस्तु अगर यहीं पर आप उसको 15 में बेच दिए, 15 में बेच दिए, तो आप खरीदे थे कितने को, ₹10 का, आप बेच दिए कितने को, ₹15 का, तो आपको ₹5 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही होता है प्रॉफिट। ठीक है, यानी तो कैसे निकला ये ₹5? तो आपने ₹5 कैसे निकाला, 15 में से आपने 10 को माइनस कर दिया, तो आ गया ये ₹5। तो 15 आपका क्या था, एसपी था, बेचे थे, एसपी यानी विक्रय मूल्य, एसपी माइनस ₹10 क्या था आपका, सीपी, ये हो गया सीपी। यानी एसपी में से आप सीपी घटाएंगे तो आपको ये जो ₹5 आएगा ना, वो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए, फिर आप गए, ठीक है, आप गए मार्केट में आपको एक क्या लेना है, क्या लीजिए, मतलब जीन्स लेना है आपको। ठीक है, आपको जीन्स लेना है, आपको ₹1000 का जीन्स मिला। ठीक है, तो ये ₹1000 आपको मिला, तो आपका क्या हो जाएगा, यह सीपी हो जाएगा, क्यों, जिस मूल्य पे आपने खरीदे थे, ठीक है, वो आपका सीपी हो गया। आपने ₹1000 खरीदा, लेकिन जब आए तो आप अपने जब बड़े भाई को दे दिए कि बड़े भाई हमको नहीं हो रहा है, आप मेरा जीन्स ले लीजिए। ठीक है, तो उनको आप बेच दिए कितने का, 1500 का। ठीक है, आपने 1500 का बेच दिया। आपने जिस दाम पर बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो आप खरीदे थे ₹1000 का, बेच दिए कितने का, 1500 को, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो निकला कैसे, आपने एसपी में से माइनस कर दिया सीपी। एसपी आपका कितना था, ₹1500 था। ठीक है, माइनस कर दिया सीपी कितना था, ₹1000 था। ठीक है, तो आपको यहीं आ गया कितना, ₹500 आपको आ गया। तो आपने प्रॉफिट अच्छे से समझ लिया, प्रॉफिट क्या होता है। जब भी आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो आपको एसपी में से सीपी को माइनस कर देना है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लॉस क्या होती है। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए अब देखिए लॉस क्या होता है। लॉस मतलब हो जाएगा हानि। ठीक है, अब वही जीन्स था, ठीक है, वही जीन्स था, आपने ₹1000 का ख़रीदा था। ठीक है, लेकिन आपको फिट नहीं हुआ, आपने अपने दोस्त को चिपका दिया। कितने को चिपका दिया, तो दोस्त आपको बोला नहीं हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपको तो हो नहीं रहा, आपको मजबूरी ही बेचना है, इसलिए आप बोलेंगे चलो तुम 800 ही दे दो, ले लो। ठीक है, जहाँ 1000 का लॉस होगा वहाँ 800 रुपये कुछ तो पैसा मिल जाएगा। तो 1000 को आपने ख़रीदा था तो ये आपका सीपी हो गया, आपने बेच दिया कितने का, 800 का। ठीक है, तो आपको लॉस कितने का होगा, 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो निकला कैसे, आपने 1000 में से क्या किया था, 800 माइनस कर दिया था, इसी तभी तो 200 आया। ठीक है, तो 1000 क्या आपका था, सीपी था। ठीक है, सीपी था, और 800 क्या था आपका, एसपी था। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिए तो आपका आ जाएगा हानि। तो सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, हानि। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं इसको एक जगह मर्ज करके लिख देता हूँ। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा, यानी लाभ आपको अगर निकालना होगा, ठीक है, तो आप सीधे विक्रय मूल्य
ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। या तो फिर इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिएगा एसपी माइनस सीपी, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। विक्रय मूल्य मैंने आपसे बताया था जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, और क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। और यहीं पर आपको लॉस निकालना होगा, तो मतलब हानि अगर निकालना होगा तब क्या होगा, बस उसी का अपोजिट, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा सीपी माइनस विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। सीपी माइनस एसपी आपको निकल जाएगा लॉस, ठीक है। ये दोनों आप लोग समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैंने बता रहा हूँ अब लाभ प्रतिशत, ठीक। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। मैंने बोला अब हानि प्रतिशत यहीं पर निकालना होगा, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि अपान क्रय मूल्य। एक फार्मूला बस आप देख लीजिए, लेकिन यूज नहीं करना है, यूज मैं और तरीके से बताऊँगा। देखिए लाभ एक अलग चीज़ होता है, हानि एक अलग चीज़, लाभ प्रतिशत एक अलग चीज़ है और हानि प्रतिशत अलग। मैंने बताया था लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलेगा, तो हमेशा ये निकलेगा क्रय मूल्य पर। तो मैंने ये देखिए हमेशा ये क्रय मूल्य बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। तो मेरा कहने का जो मतलब मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलेगा, हमेशा सीपी पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। मैंने एक और बताया था ना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पे नहीं निकलेगा, जब क्वेश्चन कहेगा तभी निकलेगा, है ना। तो बस याद रखिएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा बट्टे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, डिस्काउंट, ठीक है। जैसे आप कोई कपड़ा लेने गए, ठीक है, आप कोई शोरूम में क्या लेने गए, कपड़ा, उस पर MRP लिखा है कितना, 2000, ठीक। MRP आपको लिख दिया कितना, 2000 रुपये, ठीक है। और आपको कुछ डिस्काउंट के बाद मिल गया उसको, आपको बेचा कितने का, मान लीजिए 1500 का बेच दिया, आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 500 का, ठीक है। आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 500 का डिस्काउंट मिल गया। तो अब देखिए, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एमपी में से आपने घटाया क्या, एसपी, एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट का ये फार्मूला हो जाएगा एमपी माइनस एसपी। एमपी मतलब उसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य माइनस एसपी को मैंने बताया था बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जब आप कोई बुक खरीदने जाते हैं, तो वो जो शॉपकीपर होता है शर्ट दे उसका देखता है कितना कीमत है, 100 रुपये कीमत है या 1000 कीमत है, आपको तुरंत कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दे देता है, कहेगा 800 का। तो क्या किया, जो प्राइस छपा हुआ है उसको बोलते हैं एमपी, ठीक है, MRP। और अपना डिस्काउंट जैसे 25% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करके आपको 800 रुपये में दे देता है, वही आपको भेज देता है, वही आपको डिस्काउंट हो गया। मतलब 1000 का चीज़ था, आपको 800 रुपये में दिया तो 200 का वो क्या किया, डिस्काउंट हो गया। देखिए एक डिस्काउंट हो गया और डिस्काउंट परसेंट हो गया। तो मैं डिस्काउंट परसेंट अभी बताता हूँ, ठीक है। आपने डिस्काउंट समझ लिया, हमेशा डिस्काउंट एमपी में से माइनस कर देंगे अंकित मूल्य को और विक्रय मूल्य को, तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट क्या होती है, देखिए जिसको बोलते हैं बट्टा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट प्रतिशत। तो ये याद रखिएगा, डिस्काउंट प्रतिशत यह हमेशा एमपी पर निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट बताया था,
लास्ट प्रतिशत बताया था किस पे निकलता है, तो सीपी पर निकलता है। ठीक है, ऐसे डिस्काउंट परसेंट या बट्टा परसेंट किस पे निकलता है, हमेशा एमपी पे, मतलब जो मूल्य उस पर छपा रहता है, अंकित मूल्य पे निकलता है। इसको हिंदी में बोलेंगे अंकित मूल्य पर निकलता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर निकलता है, समझिए इसको। देखिए, ठीक है, देखिए बट्टा मैंने बता दिया। अब बट्टा प्रतिशत कैसे निकलेगा, हमेशा एमपी पर निकलेगा। ठीक है, तो बट्टा प्रतिशत का फार्मूला आप निकालेंगे तो डिस्काउंट, यानी इसको बोल देंगे बट्टा, हिंदी में बट्टा अपान एमपी, मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला आपको बस समझ लीजिए, मैं फार्मूला आपको लगाना नहीं पड़ेगा, मैं वैसे ही बता दूंगा विदाउट फार्मूला का ही। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट हमेशा एमपी अंकित मूल्य, तो यही मैंने बताया था ना, हमेशा बट्टा परसेंट किस में निकलेगा, एमपी पे। ठीक है, एमपी पे। तो ये देखिए क्या है, ये एमपी पे मैंने बताया था अंकित मूल्य पे, तो नीचे हमेशा अंकित मूल्य है ना, तो यही मैं बताया था कि डिस्काउंट परसेंट या बट्टा परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे। ठीक है, अब देखिए निकालते कैसे हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया, एग्ज़ाम्पल ले, जैसे एक बुक आप ख़रीदने गए एमआरपी, ठीक है 1000 उसका प्राइस है। ठीक है, और आपको डिस्काउंट करने के बाद बेच दिया कितने का, 800 का। ठीक है, आपको अब बताना है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था। तो मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट, या तो आप डिस्काउंट परसेंट मैंने बताया था क्या, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दिए, कितने का डिस्काउंट दिया, 200 का। ठीक है, किस पर दिया, तो मैंने बताया था एमपी पर दिया, नीचे अंकित मूल्य आ जाया था, 1000 पे दिया, तो 100 पे कितना देगा। ठीक है, ए0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ए0 इससे कैंसिल, यानी 20% को आपको क्या करेगा, डिस्काउंट दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसको रब कर दूँ, चलिए इसको रब कर देते हैं। जैसे आप शोरूम में गए, एग्जांपल 2, ठीक, आज शोरूम में गए कपड़ा खरीदने, 2500 का कोई कपड़ा आपने खरीदा, उस पर देखा टैग लगा था एमआरपी, उसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था, 2500 रुपया। ठीक है, आपको कुछ डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट का डिस्काउंट दिए हमको नहीं पता, तो आप गए उसको पूछे कितने का पड़ेगा, तो वो बोल दिया आपको ये 1500 का पड़ेगा, डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, अब आपको बताने कि कितने परसेंट का वो डिस्काउंट दिया, तो आपको ये तो 1500 का दिया, ये हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, तो आपको 2500 का चीज़ 1500 का दे दिया, तो डिस्काउंट तो डायरेक्ट 1000 का दिया, 1000 का आपका डिस्काउंट हुआ, लेकिन कितने परसेंट का डिस्काउंट है वो कैसे निकलेगा, तो मैंने डिस्काउंट परसेंट हमें बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, एमपी पे। तो 1000 का आपको डिस्काउंट दिया, किस पे, 2500 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना दिया, 1020 इससे कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4 दहा में 40% का आपको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट पूछेगा तो 1000 का डिस्काउंट दिया, लेकिन डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो 40% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, चलिए एक और चीज़ समझ लीजिए। देखिए मैंने बता दिया, एक एमपी अपान सीपी में रिलेशन होता है। एमपी देखिए हमेशा अधिक होता है तो इसमें जोड़ देंगे 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी कम होता है तो इसलिए इसमें 100 माइनस डिस्काउंट। इसको हमें आप याद रख लीजिएगा, एमपी और सीपी में, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका अंकित मूल्य अपान क्रय मूल्य, अंकित मूल्य अपान क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट है, मैं पी को प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट।
ठीक है। ये फार्मूला है, एक रिलेशन होता है अंकित मूल एमपी और सीपी में रिलेशन होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जितना चीज़ मैंने समझाया आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर बेसिक चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, जो चीज़ समझाऊंगा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और पढ़ते रहिएगा। चलिए फिर मैं कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा कराना। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा, आपको याद है कि नहीं? ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन इसी पर कराऊंगा, जो रेशियो मेथड से ही कराऊंगा। 1/2 इक्वल टू कितना होता है 50%, 3/8 कितना होता है 37.5% होता है। 3/8 का होगा 37.5%। अब देखिए 57 से ही 1/7% का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो 4/7 होता है। चलिए और किसका बताएंगे, 16 से ही 2/3% का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/6 होता है। 14 से ही 2/7% का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/7 होता है। चलिए ठीक है, बाकी जितने भी रेशियो हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो नहीं याद है उसको बार बार रिवाइज करिएगा। और ठीक है, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, मतलब टॉपिक का वही क्वेश्चन कल मैं अच्छे से कराऊंगा। आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए क्या क्या यस के पाठशाला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।